नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेन आरेख के कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नई ट्रिक जिसका नाम है 1 2 3 ट्रिक। वेन आरेख के वैसे तो प्रश्न बहुत आसान होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम विकल्प ए को टिक करें या सी को करें, बी को टिक करें या डी को टिक करें। ऐसी हालत में यह ट्रिक आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर देगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जब प्रश्न आसान हो तो आपको इस ट्रिक का उपयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब कंफ्यूजन की स्थिति बने, कठिन प्रश्न आपके सामने आए, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस ट्रिक का प्रयोग करने से पहले आप कुछ मूलभूत बातों को आप पहले से भी जानते होंगे और इसे मैं फिर से आपको बता देता हूं। जब रिजल्ट आए सभी और उसके साथ साथ कुछ, तो कुएं वाला चित्र ही एक ऐसा चित्र है जो सभी का भी रिजल्ट देता है और एक तरफ से कुछ का भी रिजल्ट देता है। और इस बात से भी आप परिचित होंगे कि भीतर वाले वृत्त में सभी वाले शब्द को लिखते हैं और बाहर वाले वृत्त में कुछ वाले शब्द को लिखते हैं। आप इसे याद भी रख लीजिए। और जब दोनों तरफ से कुछ कुछ का रिजल्ट आए तो ये जलेबी वाला चित्र बनता है और किसी में कोई एक शब्द लिख सकते हैं। और जब कोई नहीं वाला रिजल्ट आए तो दोनों ही वृत्त अलग अलग होते हैं और दोनों ही वृत्तों में अलग अलग शब्द लिख दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये इस पहले प्रश्न को, जिसमें कि लिखा हुआ पुलिस चोर अपराधी। इस प्रश्न के अलावा और कोई भी प्रश्न होगा तो भी यही ट्रिक लगेगा, इससे चाहे जितना भी कठिन प्रश्न हो। तो अब इसमें अगर आपको समझ में आ जाए, आसान लगे, तब तो ऐसे ही टिक कर दीजिए। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पहले शब्द को 1, दूसरे शब्द को 2 और तीसरे शब्द को 3 मानिए। और यही है 1 2 3 टिक। इसमें बात यह है कि आप 1 2 3 टिक का मतलब पहला और दूसरा शब्द सबसे पहले लेंगे। पहला और दूसरा शब्द को हम लोगों ने ले लिया और इन्हीं दोनों शब्दों में सभी, कुछ और कोई नहीं बोलकर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले बाएं से दाएं तरफ, यानी हम लोग पहला रिजल्ट बोलेंगे सभी पुलिस वाले चोर होते हैं। क्या यह बात सही है? तो याद रखिएगा, आपको अपवादों पर ध्यान नहीं देना है और आपको यही मानना है कि सभी पुलिस वाले चोर होते हैं। बिल्कुल गलत। अब दूसरा ये निष्कर्ष पढ़ते हैं हम लोग, कुछ पुलिस वाले चोर होते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात सही लगेगी, लेकिन मैं बता दूं कि वेन आरेख में अपवाद वाले और असंवैधानिक बातों को सही नहीं माना जाता है। तो इसको भी हम गलत मानेंगे कि कुछ पुलिस वाले चोर होते हैं, यानी कि ये बात गलत है कि कोई पुलिस वाले चोर होते हैं। अब तीसरा, कोई नहीं, कोई पुलिस वाला चोर नहीं होता है। तो बिल्कुल सही मानना है इसको, भले ही आपको गलत लगे। यानी यहां से रिजल्ट क्या आया? कोई नहीं, यानी कोई पुलिस वाला चोर नहीं कहलाता है। यानी किसी पुलिस वाले को कोई ये नहीं करता ये चोर आ रहा है, यानी उसे पुलिस ही कहना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ से 1 2 में अब हम लोग इधर से पढ़ेंगे, दाएं से बाईं तरफ, इन्हीं तीनों रिजल्ट को। मुझे बताने में समय लग रहा है, आपको सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा, नहीं आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी। आप मन में ही सोच के ट्रिक कर सकते हैं। तब दूसरे शब्द की तरफ से पढ़े, पहला सभी चोर पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल गलत। कुछ चोर को पुलिस वाला कहते हैं। बिल्कुल गलत। कोई चोर पुलिस वाला नहीं होता है। बिल्कुल सही। इधर से भी रिजल्ट आया कोई नहीं। तो जब दोनों ही तरफ से रिजल्ट आ जाए कोई नहीं, तो ये वाला चित्र बनता है, यानी दो वृत्त बन जाते हैं, दोनों ही में एक दूसरे से दूर, एक में पुलिस और दूसरे में चोर हम लिख देते हैं। आप चोर इधर और पुलिस इधर भी लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ अभी 1 2। अब हम लोग लेंगे ये वाला 2 3, यानी इस और इस वाले शब्द को। तो फिर यही रिजल्ट पढ़ेंगे, सभी चोर अपराधी कहलाते हैं। सोच के देखिए, दुनिया में जितने भी चोर हैं, भारत में ही मान लीजिए, भारत में जितने भी चोर हैं सबको हम क्या कहते हैं? अपराधी। बिल्कुल सही है। यानी इधर से रिजल्ट आया सभी, इस तरफ से पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे रिजल्ट हमने लिखा सभी। अब इधर से चेक करें, फिर से वही, सभी अपराधियों को चोर कहा जाता है। तो कुछ देर के लिए लग सकता है कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी अपराधी हैं उनको हम चोर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बलात्कारी है तो उसे ये नहीं कह सकते कि ये चोर है। कोई अपहरण करता है तो उसे हम चोर नहीं कह सकते हैं। यानी दुनिया में जितने अपराधी हैं उन्हें हम चोर नहीं कह सकते हैं। यानी अब दूसरा हम पढ़ के चेक करें,
कुछ अपराधियों को चोर कह सकते हैं, तो जरूर दुनिया में जितने भी अपराधी उसमें कुछ तो ऐसे जरूर हैं जो कि चोर है, यानी यहां से रिजल्ट आया कुछ, यानी इस शब्द पे सभी का रिजल्ट आया और इस शब्द पे कुछ का रिजल्ट आया, इधर से सभी का रिजल्ट आया, इधर से कुछ। तो कौन सा ऐसा चित्र है जो सभी का भी रिजल्ट देता है और कुछ का भी रिजल्ट देता है? तो यही एक ऐसा चित्र है कुएं वाला जो कि सभी का भी रिजल्ट देता है भीतर से और बाहर से कुछ वाला भी रिजल्ट दे देता है। और यह भी पता चल गया, आप लोग जानते होंगे सभी वाले शब्द को भीतर लिखते हैं और कुछ वाले शब्द को बाहर लिखते हैं, एकदम रटा रटाया है हमेशा के लिए। तो सभी वाला शब्द कौन है? तो चोर। यानी कि अलग से मैं समझा दूं आपको, यानी ऐसा चित्र बनेगा जब भी सभी और कुछ का रिजल्ट आए तो एक कुआं वाला चित्र जरूर बनेगा, और भीतर वाले में सभी वाला शब्द जहां वहां पे मैंने दर्शाया है, यानी सभी वाला शब्द कौन है? तो चोर भीतर, और बाहर कौन रहेगा? तो कुछ, यानी कि अपराधी ऐसे बाहर रहेगा। तो यहां अलग से बनाने की जरूरत नहीं, चोर दिख ही रहा है, चोर के बाहर अपराधी रहेगा, यानी यहां पे आप अपराधी इसी में बना देंगे, अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो अब ये देखिए, अब चाहे तो इसे तार्किक रूप से भी देख सकते हैं, दुनिया में जितने चोर हैं वो सब क्या कहलाते हैं? तो अपराधी, यानी भीतर वालों को हम लोग सभी पढ़ रहे हैं, सभी चोर अपराधी होते हैं। और बाहर से पढ़ें तो दुनिया में जितने अपराधी हैं इसको पढ़ेंगे कुछ, यानी कुछ अपराधी चोर होते हैं। अब अभी हमें पहला और तीसरा पढ़ना बाकी है, इतने पे निष्कर्ष निकालेंगे तो कभी कभी चित्र गलत भी हो सकता है। यानी कौन कौन सा बाकी है? पहला और ये तीसरा अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब पहला और तीसरे में हम लोग देखेंगे। तो फिर से यही, सभी पुलिस वाले अपराधी होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कुछ पुलिस वाले अपराधी होते हैं लेकिन अपवाद, जब अपराधी होंगे तो उस समय वो पुलिस नहीं कहलाएंगे, पद से हट जाएंगे। तो अपवाद को आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा दिमाग भी लगा देने से कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए और बहुत कम भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो अपवाद को इसमें ध्यान नहीं देना है। कुछ पुलिस वाले अपराधी होते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई पुलिस वाला अपराधी नहीं होता, बिल्कुल सही, यानी यहां से रिजल्ट आया कोई नहीं, यानी कोई पुलिस वाला अपराधी नहीं होता है, इसीलिए तो वो पुलिस है। अब इधर सभी अपराधी पुलिस होते हैं, बिल्कुल गलत। कुछ अपराधी पुलिस होते हैं, अपराधियों को पुलिस नहीं बनाया जाता है। कोई अपराधी पुलिस नहीं होता है, तो सही बात है, इधर से भी रिजल्ट आया कोई नहीं। तो जब दोनों ही तरफ से रिजल्ट आए तो इसका मतलब यह है कि पुलिस और अपराधी दो अलग अलग वृत्त में बनेंगे, इस तरह से। इससे ये पता चल गया, यानी पुलिस अलग अपराधी अलग। तो पुलिस यहां है ही, और देखिए अपराधी इससे दूर है ही, दोनों के बीच में दूरी है, यानी कि ये हमारा चित्र सही है। तो इस प्रकार से अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है? तो आंसर हमारा एक कंफर्म सही है। तो देखिए यहां पर स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें गहने, सोना और चांदी। अगर यह प्रश्न आपको आसान लगे तो सोचकर ही टिक कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं 1 2 3 ट्रिक लगा के समय नुकसान करने की। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 2 3 ट्रिक लगा लीजिए, और जितना मैं समझाने में लगा रहा हूं समय आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा, नहीं आपको ये 1 2 3 बनाना पड़ेगा, ना लिखना पड़ेगा। आप सोच सोच के वही प्रश्न पे ही सोच सोच के आप बता सकते हैं कि कौन सा चित्र सही। एक और मैं उसमें सुपर ट्रिक भी जोड़ दे रहा हूं, अभी देखिए इधर लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे, इसे देते हैं नंबरिंग 1 2 3। ये लिखना नहीं, आप परीक्षा में मन में ही सोचेंगे कि ये 1 2 और 3 है, और पहले दूसरे में आप निष्कर्ष निकालेंगे। सभी गहने सोने के होते हैं। आप वाक्य कैसे भी बदल सकते हैं, सभी गहने सोने कहलाते हैं, सभी गहना सोना कहलाता है, सही है गलत है? सभी गहना को सोना का नहीं कह सकते, सभी गहने सोने के बनते हैं नहीं, कुछ चांदी के भी बनते हैं, कुछ लोग लोहे के भी पहनते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के भी पहनते हैं, तो गलत हो गया। अब कुछ पढ़ते हैं, कुछ गहने सोने के होते हैं, बिल्कुल सही, यानी यहां से रिजल्ट क्या आया? कुछ। अब इधर से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इधर से तो रिजल्ट आ गया, इधर से अब फिर वही रिजल्ट, सभी कुछ और उसके बाद कोई नहीं। सभी सोने का गहना बनता है, यानी दुनिया में जितना सोना है उसका गहना बनता है, या सभी सोने को गहना कहते हैं, बिल्कुल नहीं। या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दुनिया में जितना सोना है उसका गहना ही बनता है, नहीं। सोने के बिस्कुट बनते हैं, ईंट बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, और भी कई चीज बनते हैं, तो ये गलत हो गया। अब पढ़ेंगे कुछ, तो कुछ सोने का गहना बनता है, जरूर दुनिया में जितना सोना है उसके कुछ सोने का तो गहना जरूर बनता है। तो दोनों ही तरफ से जब कुछ कुछ का रिजल्ट आ जाए तो आपको पता ही है ये दूसरा वाला चित्र बनेगा, यानी जलेबी वाला। तो जो ही हमने बनाया जलेबी वाला चित्र, दोनों में से किसी में कोई शब्द को अब लिख सकते हैं। तो एक में हम लिख दे रहे हैं गहने, और एक में लिख दे रहे हैं सोना। अब यहां पर एक सुपर ट्रिक भी देख लीजिए।
आप एक ही 2 ही शब्दों में संबंध बना के 1 2 बस दर्शाए और इतने से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो इतना कंफर्म हो गया कि कोई भी चित्र होगा उसमें एक जलेबी तो जरूर दिखेगा, उसके अलावा चाहे जो भी हो। तो विकल्प इसमें विकल्प ए बी सी डी, ध्यान से देखिए। तो जलेबी वाला चित्र केवल किस विकल्प में है? तो केवल विकल्प सी में है। यानी हमें पता चल गया कि सी के अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस विकल्प के साथ साथ अगर एक ऐसा विकल्प दे देता है, विकल्प डी में चाहे किसी और में ऐसे करके दे देता है, तब हम नहीं बता पाते कि सी को टिक करें कि डी को टिक करें। तो इस प्रश्न को मैं और आगे तक बढ़ाता हूं। फिलहाल इस प्रश्न में तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें भी थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम दूसरा और तीसरा। तो इसमें फिर उसी तरह से इधर से पहला शब्द, सभी सोना चांदी होता है? नहीं। कुछ सोने को चांदी कहते हैं? नहीं। कोई सोना चांदी नहीं होता है? बिल्कुल सही। यानी कि यहां से आया रिजल्ट कोई नहीं, यानी कोई सोना को हम चांदी नहीं कहते हैं। अब इधर से इसी चीज को पढ़े, सभी चांदी को सोना कहते हैं? नहीं। अब ये वाला, कुछ चांदी को सोना कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये भी गलत। अब ये वाला, कोई चांदी सोना नहीं होता, ये सही है। यानी यहां से भी रिजल्ट आया कोई नहीं। इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि सोना और चांदी दोनों ही अलग अलग वृत्त में होंगे। यानी सोना यहां पर है तो सोना से दूर रहेगा कौन? चांदी। तो हम समझने याद आने के लिए ऐसे कट का निशान लगा दे रहे हैं कि सोना से ये चांदी वाला वृत्त दूर रहेगा, क्योंकि कोई सोना चांदी नहीं है, ऐसा चित्र बनता है अलग अलग वृत्त में। अभी भी ये चित्र पूरा नहीं है, क्योंकि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी एक बाकी है। देखिए, पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, अब तीसरा और पहला, यानी कि ये तीसरा और ये पहला जो है बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब इसमें भी फिर यही क्रम दोहराएंगे। सभी गहने चांदी के होते हैं? नहीं। कुछ सोने के भी होते हैं, तो गलत। अब ये वाला पढ़े, कुछ गहने चांदी के होते हैं? बिल्कुल सही, यानी कि कुछ इधर से रिजल्ट आया। अब इस साइड से दाएं से बाएं चेक करते हैं, फिर यही चीज, सभी चांदी का गहना बनता है? नहीं। कुछ चांदी के बर्तन भी बनते हैं और भी कई वस्तुएं बनती हैं। अब कुछ वाला चेक करें, कुछ चांदी के गहने बनते हैं? बिल्कुल सही। भारत में भी कुछ चांदी के गहने जरूर बनते हैं, कंगन वगैरह। तो दोनों ही तरफ जब कुछ कुछ वाला आंसर आए तो ये वाला चित्र बनता है जलेबी वाला। किसमें जलेबी बनेगा? तो गहना में और चांदी में। तो सोना से सब चांदी दूर रहेगा, कटपीस का निशान बता रहा है, लेकिन गहना और चांदी एक दूसरे को इस तरीके से काट के रहेंगे, गहना और चांदी। तो आप इसी चित्र को ऐसे बढ़ा सकते हैं, या प्रश्न में जैसे दिया है उस तरह से भी बना सकते हैं। चांदी, देखिए अभी भी चांदी से सोना दूर है, यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? कोई चांदी सोना नहीं है। और यहां से देखें तो कुछ गहना सोना है और कुछ गहना से चांदी बनता है, कुछ गहना से सोना बनता है। इधर से पढ़े तो सोने के कुछ भाग से गहना बनता है, इधर से पढ़े तो कुछ चांदी से गहना बनता है, लेकिन कोई चांदी सोना नहीं है। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है सी। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिक्स मैं इस चैनल पर समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।